आ गया हूँ एक और वीडियो लेके जो कि होने वाला है स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। बहुत ही वर्सटाइल डिज़ाइन पैटर्न है ये और ये हर जगह यूज़ हो सकता है। तो मैं आपको एक बहुत गोल्डन रूल बता दूं यार कि एक कमांड डिज़ाइन पैटर्न जो आपको वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और एक ये हो गया स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न। क्वेश्चन देख के लोरल डिज़ाइन का ही आप समझ जाओगे कि इसमें स्ट्रेटेजी पैटर्न लग सकता है या कमांड पैटर्न लग सकता है। ये दो और एक बिल्डर पैटर्न, इसके क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना बहुत सारे डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आप देखते ही समझ जाओगे। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इस पैटर्न को। बहुत ही छोटा पैटर्न होने वाला है ये, और इसमें डायग्रामेटिक वे में समझाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, फिर से मैं नोटिफिकेशन का एग्जांपल लेता हूँ। ये गोल्डन एग्जांपल है, जानबूझ के मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ ताकि आप जब कंफ्यूज होगे ना तो आप डिग डीप करोगे और दोबारा जाके वीडियो देखोगे और आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। सेम एग्जांपल में हम मल्टीपल पैटर्न क्यों लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि यार यहाँ पे तो ये पैटर्न भी लग सकता है, यहाँ पे ये पैटर्न भी लग सकता है, तो आपको फोकस किस पे करना है? फोकस आपको करना है रिक्वायरमेंट में। तो सपोज करो नोटिफिकेशन सिस्टम आपको बनाना है और यूज़र आपको मतलब इंटरव्यूअर कुछ ऐसी टाइप की चीज़ बोल रहा है कि बिना कोड पे छेड़छाड़ किए आप नए चैनल्स ऐड कर सकते हो नोटिफिकेशन पे। अब अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सब टर्म्स पता होंगे कि चैनल्स क्या होते हैं। तो कुछ नहीं यार, नोटिफिकेशन भिजवाने के कई तरीके होते हैं यार। हम ईमेल से भिजवा सकते हैं, व्हाट्सएप से भिजवा सकते हैं, स्लैक से भिजवा सकते हैं, एसएमएस से भिजवा सकते हैं, या फिर हम चाहे तो पुश नोटिफिकेशन की तरह भिजवा सकते हैं, लेकिन भिजवाना हमें नोटिफिकेशन ही है। तो यार चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप इस डिज़ाइन पैटर्न को नहीं यूज़ करोगे तो कैसा होगा कोड। तो चलो ये कुछ पल के लिए भूल जाते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न नाम की चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। तो कैसे यार आप सिस्टम बनाओगे? आपको सीधा किसी ने बोला है कि यार मल्टीपल चैनल्स हैं, उनके थ्रू आपको भिजवानी है नोटिफिकेशंस। तो कोई भी बंदा यार क्या ही करेगा ना, सबसे पहले वो सोचेगा कि यार सिंपल एक क्लास बनाते हैं नोटिफिकेशन सर्विस नाम की, उसमें एक फंक्शन बना देते हैं सेंड नोटिफिकेशन का, जहाँ पे नोटिफिकेशन का टाइप आएगा जो कि बेसिक चैनल का नाम होगा टाइप, और एक मैसेज आएगा। चाहो तो आप यहाँ पे एक यूज़र आईडी भी भिजवा सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो कि यहाँ पे यार इंट पे यूज़र आईडी आपने भिजवाना चाहते हो, तो ये भी आप यहाँ पे ले लोगे। अब देखो यार, सीधा आप इफेल्स इफेल्स यहाँ पे खूब सारे लगाओगे। टाइप डॉट इक्वल्स ईमेल है तो ईमेल का लॉजिक करवा दो, एसएमएस है एसएमएस का, नहीं तो पुश है, बाकी सबका ऐसे यहाँ पे लॉजिक लगाते रहो। तो यार एक और गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के रख लो। जब भी आपने इफेल्स कोड अगर इतना सारा लिख दिया तो पक्का आप रिजेक्ट हो गए, भगवान भी नहीं बचा सकते फिर आपको। ये इफेल्स, और पता है अगर आप इंडस्ट्री में 3-4 साल रह चुके हो ना तो आप समझ ही गए होगे कि इफेल्स कोड मतलब आंखों को सुहाता नहीं है यार। आपका टीम लीड कभी इसको अप्रूव करेगा ही नहीं। अगर अच्छा टीम लीड होगा मतलब वो भगा देगा, वो बोलेगा हटा के लाओ, ये इफेल्स नहीं लगाया जाता है यहाँ पे। तो इफेल्स की प्रॉब्लम्स मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूँ कि इफेल्स की प्रॉब्लम क्या होती है यार। पहली बात तो एक सॉलिड प्रिंसिपल होता है ओ नाम से, इसका नाम है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना यार, अभी आपके पास खूब सारे चैनल हैं, आपने इस तरह का कोड लिख दिया, कल को एक बंदा आया उसने बोला यार एक नया चैनल एग्जिस्ट कर रहा है, उसका भी टाइप यहाँ पे आ सकता है, तो आप एक और इफ एल्स मतलब एल्स इफ लगाओगे यहाँ पे, है ना। कोई नया चैनल आ गया। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये कहता है कि बनी बनाई जो क्लास है ना, इट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो जब आप यहाँ पे एल्स इफ लिखोगे तो आप इसको मॉडिफाई कर रहे हो, तो बस काम खत्म यहीं पे। तो वो प्रिंसिपल तो आपका हट ही गया। अब दूसरी बात यार, एक होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो कहता है कि एक क्लास को सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो यहाँ पे यार ये नोटिफिकेशन सर्विस जो क्लास है ना, इसका काम क्या है? बस नोटिफिकेशन भिजवाना। उसका काम ये पता करना नहीं है कि किस टाइप की नोटिफिकेशन भिजवानी है, जो कि आप यहाँ पे कर रहे हो इफेल्स लिख के। पहले पता कर रहे हो ना किस टाइप की नोटिफिकेशन भिजवानी है, फिर भिजवा रहे हो। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी आपका यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इसी वजह से हम एक स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं, और स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न में यार कुछ नहीं करते हैं यार। जब भी आपका सिस्टम ऐसा हो ना जहाँ पे आप एक काम को कई तरीके से करवा सकते हो, मतलब कि इमेजिन करके देखो, चाहे आप ये एग्जांपल ले लो, चाहे आप दूसरे एग्जांपल्स ले लो, जैसे मैप नेविगेशन सिस्टम का। तो उसमें कोई आपको बोल दे कि यार हम तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना है, इसमें तुम्हें कार का रूट बताना है, साइकिल का रूट बताना है, वॉकिंग का रूट बताना है, और तुम्हारे पास टाइप आएगा बेस्ड ऑन साइकिल का रूट है कि कार का है कि टू व्हीलर का है, तुम्हें रूट बताना है कि वॉकिंग का है। उसमें भी यार ये लगा सकते हो, क्योंकि एक काम को करने के आपके पास अगेन मल्टीपल तरीके हैं। तो इस तरह का जब भी सिस्टम आए तो आप इस पैटर्न को लगा सकते हो। अब देखिए इस पैटर्न में हम लोग करते क्या है ना, जितनी भी इस तरह की क्लासेस होती हैं जो सिमिलर बिहेवियर फॉलो कर रही हैं, जैसे आप नोटिफिकेशन में देख लो, एसएमएस भिजवाने का कुछ लॉजिक होगा। तो एक एसएमएस की क्लास होगी, उसके अंदर सेंड नाम का फंक्शन होगा जिसमें ईमेल एसएमएस भिजवाने का लॉजिक होगा। एसएमएस भिजवाने के लॉजिक को यहाँ पे सिमुलेट करने के लिए मैंने सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया। बट एक्चुअली में क्या होगा कि मान लो आप चाहते हो कि पहले एसएमएस को हम डैनमो डीबी में स्टोर कराते हैं,
सिमिलरली एक दूसरा आपको ईमेल नोटिफिकेशन भिजवाने का भी हो सकता है। तो उसमें मान लो आपका लॉजिक कहता है कि यार मैं पहले पूरे ईमेल को S3 में स्टोर कराऊंगा, उसके बाद मैं उसको भिजवाऊंगा ताकि मैं रिट्राई करवा सकूं, है ना। S3 में अगर मेरे पास स्टोर रहेगा और मैंने ईमेल भिजवाया नहीं सेंड हो पाया तो दोबारा S3 फैच करके रिट्राई करवा सकता हूँ। सिमिलरली पुश नोटिफिकेशन का कुछ और लॉजिक रहेगा। तो आप देख सकते हो ना कि ये 3 अलग अलग क्लासेस बन रही हैं जिन सबके पास अपना अपना सेंड फंक्शन होगा। तो इन सबको ग्रुप करने के लिए हम इंटरफेस बना सकते हैं। इंटरफेस का काम यही होता है कि मल्टीपल क्लासेस को ग्रुप करने के लिए हम इंटरफेस बनाते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है यार। तो नोटिफिकेशन स्ट्रेटेजी नाम का एक इंटरफेस बना दिया जिसमें एक फंक्शन है सेंड नाम का। अब इसकी जो कंक्रीट क्लासेस होंगी, ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन, फलाना नोटिफिकेशन, डिमाका नोटिफिकेशन। और जब भी हम किसी क्लास में इम्प्लीमेंट कराते हैं किसी इंटरफेस को तो उसका एक ही रूल है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी फंक्शन है उन सबको हमें ओवरराइड कराना होता है। तो वो भी हमने यहाँ पे कराया हुआ है। अब जो मैं बात कर रहा था कि ईमेल नोटिफिकेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ईमेल भिजवाने का कुछ लॉजिक हो सकता है आप पहले उसको S3 में अपलोड कराते हो, ठीक है। तो उस तरह का यहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक लिया हुआ, सिमुलेशन के पर्पज़ के लिए मैंने सिर्फ system.out.println कर दिया है, ठीक है यार। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी का इंटरफेस बनाया, उसके फंक्शन को मतलब उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाया अलग अलग कंक्रीट क्लासेस में, और ओवरराइड करा दिया इंटरफेस के फंक्शन को। अब देखो, अब कमाल होगा यार। अब देखो, पहले आप क्या कर रहे थे, नोटिफिकेशन सर्विस आपकी ऐसी दिख रही थी इफ एल्स। अभी ये सब नहीं होगा। अभी आपकी नोटिफिकेशन सर्विस बहुत ही प्यारी बन गई है। इसमें आपके पास सिर्फ एक ये जो इंटरफेस है ना उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का ये रूल होता है कि जब भी कोई क्लास, मल्टीपल क्लासेस हैं, तुम्हारे पास 20 क्लास हैं जो सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो उन सभी क्लासेस के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, बट इसके अंदर आप बहुत सारी अलग अलग क्लासेस जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं उनके ऑब्जेक्ट को रिफ़र करवा सकते हो। तो हमने इस नोटिफिकेशन सर्विस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर बनाया है वो भी यहाँ पे इंटरफेस, देखिए नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है और उसी ऑब्जेक्ट को असाइन कर दे रहा है नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी नाम की डेटा मेंबर पे, ठीक है। तो अब होगा, और एक सेंड फंक्शन है, तो जो भी स्ट्रेटजी असाइन है इस ऑब्जेक्ट को उसका सेंड फंक्शन ये कॉल कर दे रहा है। अब इसमें होगा क्या ना कि ये जो नोटिफिकेशन क्लास है इसका आप जब भी नीचे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर में आप ईमेल क्लास जिसने इम्प्लीमेंट किया था इस नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी इंटरफेस को, या फिर एसएमएस क्लास, या फिर पुश क्लास, या व्हाट्सएप क्लास, किसी का भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, जो कि मैं नीचे कर भी रहा हूँ। एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो देखो यार, क्लाइंट कोड आपका कितना प्यारा है। सबसे पहले आपने क्या किया, नोटिफिकेशन सर्विस यानी कि ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो और उसके कंस्ट्रक्टर में पास क्या कर रहे हो, न्यू ईमेल नोटिफिकेशन। अभी जो ईमेल नोटिफिकेशन है वो क्या है, वो चैनल क्लास है जो इम्प्लीमेंट कर रही है नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी नाम के इंटरफेस को। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम उस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन के आया है और यहाँ पे रिसीव क्या कर रहे हो तुम लोग, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, बस इसको तुम पास क्या कर रहे हो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये क्लास इंप्लीमेंट करती है इस इंटरफेस को, इसलिए कोड बराबर वर्क करेगा। और ये जो ईमेल नोटिफिकेशन क्लास है वो जाके इस लाइन, जब ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो ये जो ईमेल नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट है वो जाके असाइन हो जाएगा इस नोटिफिकेशन सर्विस क्लास के स्ट्रेटजी डेटा मेंबर को। और जब भी हम स्ट्रेटजी जो सेंड करेंगे तो ईमेल नोटिफिकेशन क्लास का जो सेंड फंक्शन का लॉजिक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अब हमने एक एसएमएस सर्विस क्लास बनाई और उसमें भी हम लोग सेम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन सर्विस क्लास, यानी कि इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कंस्ट्रक्टर में आप पास कर रहे हैं एसएमएस नोटिफिकेशन क्लास। अब एसएमएस नोटिफिकेशन क्लास पास तो कर रहे हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, पास कर रहे हो क्लास का ऑब्जेक्ट, बट क्योंकि ये क्लास इंप्लीमेंट करती है इस इंटरफेस को, इसलिए हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफ़र करवा सकते हैं उस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट से। तो जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, नोटिफिकेशन सर्विस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा ना, इस एसएमएस नोटिफिकेशन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्ट्रेटजी में सेव करवा देगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो जब भी इस एसएमएस सर्विस ऑब्जेक्ट का सेंड फंक्शन कॉल होगा ना,
तो स्ट्रेटेजी डॉट सेंड अंदर से कॉल होगा। स्ट्रेटेजी में क्या स्टोर था, जो आपने यहाँ पे पास किया था, यानी कि एसएमएस नोटिफिकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो एसएमएस नोटिफिकेशन क्लास के ऑब्जेक्ट का जो सेंड लॉजिक है, यानी कि डायनामोडीबी में स्टोर कराना फलाना ढिमकाना, वो वाला लॉजिक यहाँ पे स्टोर होगा। तो अब देखो कोड कितना प्यारा है यार, मतलब इसमें मतलब ब्यूटिफिकेशन दिख रहा है ना आपको, इफ एल्स कहीं पे भी नहीं दिख रहा। कल को मान लो कोई यूज़र आया, उसने बोला अरे यार भैया ईमेल एसएमएस कुछ तो है, हमें व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी भिजवानी है। तो कुछ नहीं है यार, आप नीचे आओगे, आप बोलोगे कोई बात नहीं यार, नोटिफिकेशन एक और ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन सर्विस क्लास का बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन व्हाट्सएप सर्विस। और नोटिफिकेशन सर्विस क्लास के कंस्ट्रक्टर में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट डाल देंगे। ठीक है, तो आपने क्लाइंट कोड में एक ही लाइन, अच्छा आप, हाँ एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, मैंने अभी बोला था कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल कहता है अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो आप कह सकते हो कि यार मेन क्लास में भी तो आप मॉडिफाई कर रहे हो। बेटा मेन क्लास क्लाइंट क्लास है, क्लाइंट क्लास को सिस्टम की क्लास में नहीं गिना जाता है, क्योंकि क्लाइंट क्लास तो एक्सपोज रहती है, तुम्हारा सिस्टम सिर्फ इतना है। क्लाइंट तो तमाम हो सकते हैं यार, जैसे फ्रंट एंड, रिएक्ट फ्रंट एंड मान लो, तो ये फ्रंट एंड की क्लास है। ठीक है, तो आपने फ्रंट एंड में कुछ भी चेंज किया, बैक एंड में कुछ भी चेंज नहीं किया आपके सिस्टम में। ठीक है, तो सिंपली आपने एक व्हाट्सएप सर्विस की इस तरह की ऑब्जेक्ट बनाया, और जो कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर न्यू व्हाट्सएप नोटिफिकेशन क्लास बना दी। अब जैसे आपको व्हाट्सएप टाइप की नोटिफिकेशन डालनी थी, तो जैसे यहाँ पे यार पुश नोटिफिकेशन क्लास की क्लास, पुश नोटिफिकेशन एसएमएस नोटिफिकेशन ईमेल नोटिफिकेशन की क्लासेज है, वैसे ही आप सिंपल यहाँ पे आओगे, व्हाट नोटिफिकेशन की क्लास बना दोगे व्हाट्सएप के लिए, और उसको भी इम्प्लीमेंट करवा दोगे नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी इंटरफेस से। ठीक है, क्योंकि सेम बिहेवियर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन क्लास भी फॉलो कर रही है उस इंटरफेस का ही, क्योंकि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन क्लास में भी एक सेंड फंक्शन होगा, यहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक होगा व्हाट्सएप के थ्रू भिजवाने का लॉजिक। जैसे मान लो इनक्रिप्ट करवा देंगे पूरा मैसेज, है ना, जो ये मैसेज आएगा उसको इनक्रिप्ट कराएंगे तब व्हाट्सएप से भिजवाएंगे, ये फंक्शनलिटी हो सकती है। अच्छा, अब आप देखो फिर से वही कहानी होती है यार, कि मैंने क्या बताया था, एक क्लास का ऑब्जेक्ट उस इंटरफेस से के ऑब्जेक्ट से रिफ़र करवाया जा सकता है जिस इंटरफेस को ये क्लास इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो व्हाट्सएप जो नोटिफिकेशन क्लास यहाँ पे आप पास कर रहे हो नोटिफिकेशन सर्विस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, नोटिफिकेशन सर्विस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन पास आप कर रहे हो क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि ये क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है इस नोटिफिकेशन स्ट्रेटेजी इंटरफेस को, इसलिए इस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफ़र करवाया जा सकता है नोटिफिकेशन स्ट्रेटेजी इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो देखो यार, आपने एक नई क्लास बनाई बट आपने पुरानी क्लास को नहीं छेड़ा, आपने क्लाइंट कोड में बस एक लाइन लिखी और आपका काम बन गया। अब आपको जब भी व्हाट्सएप टाइप की नोटिफिकेशन भिजवानी है तो कुछ नहीं करना है यार, नीचे आओ और यहाँ पे व्हाट सर्विस डॉट सेंड कॉल करो। ठीक है, कोई आपको इफेल्स विफेल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी यहाँ पे कितना अच्छे से फॉलो हो रहा है। ईमेल नोटिफिकेशन क्लास है, इसका काम है अपने लॉजिक को देखना, ईमेल भिजवाने के लॉजिक को, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास नहीं है। सिमिलरली एसएमएस के पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिंपली पुश के पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिंपली व्हाट्सएप के पास भी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब आते हैं नोटिफिकेशन सर्विस क्लास के पास। इस क्लास का काम क्या था, इस क्लास का काम ये डिटरमाइन करना था कि किस टाइप की नोटिफिकेशन भिजवानी है, कैसे भिजवानी है वो इस क्लास का काम नहीं है। कैसे भिजवानी है वो तो केवल स्ट्रेटेजी डॉट सेंड मेथड कॉल करेगा। स्ट्रेटेजी के अंदर नोटिफिकेशन की टाइप्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन, बट इस क्लास की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइडेंटिफाई करना कि किस टाइप की नोटिफिकेशन भिजवानी है, जिसको ये बखूबी कर रहा है। कैसे कर रहा है, जो मल्टीपल क्लासेस पॉसिबल हो सकती हैं उन सबको ग्रुप करके एक इंटरफेस बनाया, और उस इंटरफेस को अपने अंदर एज अ डेटा मेंबर ले लिया। अब जो भी आपको टाइप की क्लास भिजवानी है सीधा आप उस टाइप की क्लास भिजवाओ और वो रिफ़र हो जाएगी इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू, और उसका सेंड मेथड कॉल हो जाएगा। तो ये है आपका बहुत ही प्यारा सा स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न, बहुत ही वर्सेटाइल डिज़ाइन पैटर्न है। और यार इसके क्वेश्चन ना बड़े सिंपल सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं कहूँगा मैं, सिंपल तो कुछ भी नहीं होता, बट बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप सिस्टम को देखते ही समझ जाओगे। इंटरव्यूअर फ्रेज ही इस तरह से करेगा कि पहले खूब सारी कहानी बताएगा, आखिरी में मेन इंपॉर्टेंट लिखेगा कि यू शुड बी एबल टू ऐड मल्टीपल चैनल विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोड।
ये था यार मेरे ज़माने का टाइम, 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था। अभी तो वो ऐसा भी नहीं करता, थोड़ा सा यार इंटरव्यू अब टफ हो गया है। जैसे एक आध मेरे बैड एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में हो गए थे यार। पहले वो ज़माने चले गए जब वो बोलता था डिज़ाइन बुक माई शो, डिज़ाइन ओला, डिज़ाइन ऊबर। अभी वो क्या करेगा ना, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, आधे घंटे में आप 2-250 लाइन का कोड नहीं लिख सकते हो। तो वो क्या करेगा ना, वो यार आपको बना बनाया कोड ला के दे देगा और बोल देगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं थ्योरी पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अपने वीडियोस में। आप सब सोच रहे होगे कि मैंने एग्जांपल क्यों नहीं चालू किया, अरे थ्योरी कौन पूछता है, डायरेक्ट एग्जांपल कराएंगे। बेटा एग्जांपल वाली सीरीज भी जल्दी आने वाली है। थ्योरी पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ ना कि अब थ्योरी के ऊपर भी आने लगे हैं क्वेश्चंस। इंटरव्यूअर आपको उठा के सीधा 100 लाइन का कोड देगा, बोलेगा देखो और बताओ कि इसमें क्या गलती है। तो आपको फिर सारे डिज़ाइन पैटर्न्स का नॉलेज होना चाहिए ना। और मैं एक और बात बताऊं, अगर वो आपको सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए देता है ना कि डिज़ाइन ओला, डिज़ाइन उबर, तब तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट इस तरह के पैटर्न लगा सकते हो। बिल्डर पैटर्न हो गया, या फिर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हो गया, या फिर एक कमांड पैटर्न हो गया, या फिर ये स्ट्रेटजी पैटर्न हो गया। लेकिन जब वो आपको लिखा लिखा कोड देगा और पूछेगा ना इसमें क्या दिक्कत है, तब ये जो फालतू वाले, फालतू तो नहीं बोलूंगा, बट जो इस तरह के पैटर्न होते हैं ना, अनसुने टाइप के, कंपोजिट पैटर्न, आइट्रेटर पैटर्न, है ना, फ्लाईवेट पैटर्न, इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए मैं सारे डिज़ाइन पैटर्न को बहुत अच्छे से थ्योरी में कवर कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा तरीका कैसा लग रहा है पढ़ाने का, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो सजेशंस भी, आई एम ओपन फॉर सजेशंस बिल्कुल बताएं। तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारे भी वीडियो मिल जाएंगे। बहुत जल्द एग्जाम्पल की सीरीज चालू होने वाली है। बने रहिए वीडियो में, बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। अलविदा दोस्तों।